हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुख और आनंद में क्या अंतर है, आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सुख और आनंद में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, उसे इस वीडियो में हम समझेंगे। और उस फ़र्क की बात करूं तो फ़र्क बस इतना है कि सुख बाहर से मिलता है, किसी चीज़ से मिलता है, किसी दूसरे से मिलता है। चाहे वो दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई पल हो सकता है, याद हो सकता है, कुछ भी हो, वो रहेगा दूसरा ही। और जो आनंद है वो हमारे भीतर से आता है और दूसरों तक जाता है। जब हम आनंदित होते हैं तो उस आनंद में हम दूसरे को भी समाहित कर लेते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो आनंद जो है वो भीतर से आता है, उसके लिए किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उसमें दूसरा नहीं है, बाहर से नहीं आ रहा है। अब आप खुद तय करें कि आप जीवन में किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आप कहाँ खुशियाँ तलाश रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आप वस्तुओं में, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, किसी पद से, जिस चीज़ से भी आप खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सुख है। और दोस्तों, सुख जो है वो आपको कहीं ना कहीं दुख भी देता है। एक छोर पे सुख है तो दूसरे छोर पे दुख भी है। तभी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है, ऐसे भी कहते हैं। और निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी दुख है, कभी न कभी वहीं आपको सुख लग रहा होगा। कहीं न कहीं, कभी न कभी आप उस चीज़ के पीछे भागे होंगे। कहीं न कहीं वही चीज़ आपको दुखी करती है जिससे आप सुख प्राप्त करते हैं। कोई भी चीज़ उठा के देखिए, चाहे कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, जो भी आपको आज दुखी कर रही है, कभी न कभी वो आपको सुखी कर रही थी। या जो आज दुखी कर रही है, कल वो सुखी भी कर सकती है। लेकिन सदा उसकी जो निर्भरता है वो बाहर है। और दोस्तों, जब आप अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं तो फिर मनमर्जी भी करने लगता है, फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर आप अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी आज़ादी है, उसे खो देते हैं। आप अपने मन के मालिक नहीं रहते, क्योंकि आपका प्राण कहीं और अटक गया। और दोस्तों, यह सब चीज़ें आनंद के साथ नहीं होता। आनंद में कहीं किसी पर निर्भरता नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे भीतर से उठता है। जब हम अपने मूल स्वरूप को जानते हैं, जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं, हम अपने स्वभाव में जीते हैं, तब हमारे भीतर से अपने आप आनंद फूटता है, प्रेम फूटता है। उसके लिए कोई निर्भरता नहीं रहती कि मैं आनंद में किसी की सहायता कर रहा हूँ तो बदले में वो मुझे सहायता करे, बदले में वो मुझे प्रशंसा के दो शब्द कहे। बिल्कुल नहीं रहता। बस भीतर से स्वभाववश, क्योंकि आप इतने आनंद से भरे होते हैं
आपके भीतर से इस प्रकार आनंद आता है कि आप चाहते हैं कि दूसरे को भला करें, दूसरे को भी उस आनंद में खींच लें। और निश्चित रूप से जो भी संत जन हुए, जो भी भक्त जन हुए, जो बुद्ध पुरुष हुए, उनके जीवन में ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद देखने को मिलता है। जो भी ज्ञानी जन हुए, उनके भीतर आनंद होता है। और मानव जीवन का एक तरह से देखा जाए तो यह उद्देश्य भी है। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं तो आप जीवन भर दूसरों की गुलामी करते रहेंगे। आप कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते। कैसे आप शांति से बैठ जाओगे? आपका दिमाग, आपका मन हमेशा कहीं और रहेगा, क्योंकि आपकी शांति, आपका सुख बैठने में है ही नहीं, वो किसी और पर डिपेंड है। चाहे आप फिल्में देखें, चाहे किसी से बातें करें, चाहे कुछ खाना खाएं, चाहे किसी जलसे में शामिल हो जाएं, यही सब तो होता है। चाहे आप ललायित रहेंगे कि कोई प्रशंसा के दो शब्द कहे आपके लिए, कुछ करेंगे, तब भी आप चाहेंगे कि वो मेरा नाम ले कि मैंने ये चीज़ उसके लिए किया है। आपके जो रिश्ते होंगे वो सारे के सारे व्यापार होंगे। आप किसी से प्रेम करेंगे तो वहाँ से आप चाहेंगे, उपेक्षा रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे वो भी मुझे कुछ करे। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो हर कोई उसी सुख के पीछे भाग रहा है, जबकि वो देखता नहीं कि वहाँ गुलामी है, वहाँ दुख है। क्योंकि कोई सुख ऐसे नहीं मिल जाता, वो कीमत लेता है और उसका कीमत दुखी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था इंसान के दुखी होने का। आप कोई महंगा चीज़ खरीद के लाते हैं तो देखिए आप किस प्रकार उसी में चिपक जाते हैं। आपका ध्यान जो है पूरा का पूरा उसी में लगा रहता है। उसमें खरोंच ना आ जाए, वो पुरानी ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, टूट ना जाए, टक्कर ना लग जाए, या कुछ महंगा घर में चीज़ लाए हैं तो चोरी ना हो जाए। इस प्रकार आपका दिमाग लगा रहता है। और निश्चित रूप से अगर उसमें खरोंच लगती है, टूटता है, पुराना होता है, कोई चुरा लेता है, तो आप दुखी होंगे। यह नियम है। कोई भी दुख जो आपके जीवन में है, कहीं ना कहीं उसमें समझ जाइए कि कभी आपने सुख भोगा था, कभी आपने उससे सुख चाहा था। क्योंकि सुख दुख अलग नहीं है। एक छोर पे सुख है तो दूसरे छोर पे दुख है। और जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है, इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है जो भी, वही आनंदित होता है। और द्वंद्व से कौन मुक्त हो सकता है? जिसके भीतर अब उसका मैं नामक भ्रम मिट गया, जिसने भीतर से जान लिया अपने मूल स्वभाव को कि मैं वास्तव में हूं क्या। क्योंकि पूरा का पूरा जो मैं है वो सिर्फ द्वंद्व है, वो विघटित है, अलग अलग है। इसलिए उसे लगता है कि बाहर से जो चीज़ें हैं वही मुझे सुखी कर सकती है। लेकिन जो भी अपने मूल स्वभाव को जान लेता है, जिसे पता चल जाती है कि मेरा मूल जो स्वभाव है वो मैं नहीं बल्कि सत्य है, आत्मा है, उसे फिर उसके जीवन में फिर आनंद आते हैं। उसे फिर सुख के लिए बाहरी चीज़ों पर नहीं भागना पड़ता। तो इसलिए आप खुद तय कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, सुख या आनंद। जिन्हें आनंद चाहिए उन्हें तो अपने आप को समझना होगा, उन्हें तो अपने जीवन से भ्रम को दूर करना होगा, जो भी उन्होंने भ्रम पाल रखा है। उन्हें अपने मूल स्वभाव को समझना होगा और उसके लिए भीतर प्रवेश करना होगा। मन को परत दर परत देखना होगा,
अपने कंडीशनिंग को हटाना होगा। और जैसे जैसे हम अपने कंडीशनिंग को हटाते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने करीब होते जाते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है कि पूरा का पूरा भ्रम कट जाता है। फिर हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, हम अपने केंद्र पे पहुंच जाते हैं, जो केंद्र सत्य का है, आत्मा का है। तो जब भी हम बाहर की ओर दौड़ लगा रहे हैं तो समझ जाइए वो दौड़ सुख के लिए ही है। चाहे आप कितना भी बाहर दौड़ लें, कितना भी वस्तुएं जुटा लें, वो सारी दौड़ सुख का है। और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में खुद ही दुख बुलाते हैं। दुख आपके जीवन में कोई नहीं लाता, आप स्वयं दुख का चुनाव करते हैं। जब आपने सुख का चुनाव किया उसी समय आपने दुख भी चुन लिया, आप उससे बच नहीं सकते। तो इसीलिए जो चाहते हैं कि उनके जीवन में दुख ना हो तो उन्हें आनंद चुनना होगा। और आनंद के लिए शर्त यही है कि आपको स्वयं को जानना होगा। आपको जो अपने जीवन का भ्रम है उसे काटना होगा। आपको अपने भीतर झांकना होगा, जो आपका मूल स्वरूप है वहाँ पहुँचना होगा। जब आप प्रेम में जिएंगे, जब आप आनंद में जिएंगे, अपने स्वभाव में जिएंगे, तब फिर आपका निर्भरता दूसरे चीज़ों पे समाप्त हो जाएगी। फिर आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर आप स्वतंत्र होकर जिएंगे, आप मुक्त होकर जिएंगे। और फिर जो उससे प्रेम निकलेगा, जो उससे आनंद निकलेगा, उससे आप दूसरों को भी बांट सकेंगे। फिर आप इस प्रकार संसार की चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए अपने जीवन में आनंद को स्थान दीजिए, आनंद की खोज कीजिए, आनंद पाने के लिए प्रयासरत रहिए। सुख कितना भी आप पालें उससे आपके जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होगी, दुख समाप्त नहीं होगा। और उसके लिए आप पूरा समय भी गंवाएंगे, अपने जीवन को भी खपाएंगे, मर मर के मेहनत भी करेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे और ऐसी चीज़ उठा के लाएंगे जहाँ दुख भी मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि क्यों उधर मेहनत करना, अपने आप को ही समझने में समय लगाया जाए, अपने भीतर ही गहराई से प्रवेश किया जाए। इसमें ना कोई खर्चे हैं, ना इस प्रकार श्रम करना है, बस अवलोकन करना है अपने जीवन का। आप जो कर रहे हैं उस कर्म का, अपने विचारों का अवलोकन करते करते सब चीज़ें साफ हो जाती है और आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। फिर आप समझते हैं कि आनंद क्या होता है। फिर आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।